ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य योगेश पारिक वेद स्वाध्याय पीठ के इस ज्योतिष चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको बुध ग्रह के लिए कि बुध ग्रह का क्या जीवन में इफेक्ट रहता है। कुंडली के अंदर जो सबसे प्रभावकारी ग्रह है और यह बुध ग्रह, ये इसके दोनों फल होते हैं, शुभ और अशुभ। ये दोनों प्रकार से फल देते हैं। यदि जो बुध ग्रह है गुरु शुक्र और इसके साथ में जो बलि रहता है, यानी बलि चंद्रमा के साथ में, ये और भी शुभ फल देते हैं। और मंगल केतु शनि राहु सूर्य से यदि पीड़ित है तो इसके अंदर ये अशुभ फल देते हैं। देखिए, बुध की जो राशि है मिथुन राशि और कन्या राशि, दोनों राशियां बुध की है, बुध ग्रह की। और बुध ग्रह के जो नक्षत्र है अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये इनके जो अधिष्ठात्र देवता हैं ये बुध ही हैं। तो बुध से आप सबको सबसे पहले बताऊं कि बुध से हम शारीरिक स्वभाव कैसे जाने, शारीरिक लक्षण कैसे जाने, कि जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह यदि लग्न में स्थित हो या वह व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत ही सुंदर होता है, देखने में बहुत एक्टिव रहेगा और बहुत ही मेधावी रहता है। ऐसे लोग, मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोग जो होते हैं उनके लिए कि बहुत ही व्यवहारिक भी होते हैं। साथ में उनकी आंखें जो होती है चमकदार होती है। बुध के व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं बुध वाले, तो वो लोग बहुत ही चालाक भी होते हैं। तर्क संगत उनकी बहुत अच्छी रहती है और बौद्धिक रूप से भी वो धनी रहते हैं, कुशल वक्ता भी हैं। ऐसा इनका और जो इनका व्यवहार रहता है वो सौम्य प्रभाव रहता है और इनका स्वभाव भी बड़ा सौम्य रहता है और कई भाषाओं का इन्हें ज्ञान हो सकता है। व्यवसाय के क्षेत्र में भी ऐसे जातक बहुत ही सफल होते हैं, क्योंकि और सबसे पहले बात कहना चाहूँगा कि बुध ग्रह दीर्घायु भी प्रदान करता है। अब देखिए, बुध से मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बलि यदि किसी के बुध है, बलि का अर्थ होता है किसी के अच्छे ग्रहों से के साथ में बुध जुड़ा हुआ है या अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तो किस प्रकार से वह फल देता है। तो बलि बुध का प्रभाव यदि किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है तो जातक की संवाद शैली कुशल होती है, यानी कि वो बहुत ही हाजिर जवाबी होता है। व्यक्ति अपनी बातों से सबको मोह लेता है और बलि बुद्धि व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि का बनाता है। वह गणित में भी, विषय में भी अच्छा ज्ञाता हो सकता है, ज्योतिष में भी उसकी रुचि रहती है। व्यक्ति की गणना में शीघ्र यानी क्षमता होती है, वो बहुत तीव्र होती है। और तार्किक शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छी एक्टिविटी रहती है। और वाणिज्य और कारोबार में भी ऐसे व्यक्ति बहुत सफल होते हैं। बुध की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है वो बहुत ही अच्छा वक्ता होता है। संवाद और संचार के क्षेत्र में भी वह अग्रणी रहता है। यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा, एंकरिंग लाइन के लिए सबसे जो बेस्ट जो ग्रह होता है वो उसे बुध के लिए देखना चाहिए। यदि किसी कुंडली में बुध जो है पीड़ित हैं तो उसका क्या प्रभाव रहता है। यदि जन्म कुंडली में बुध ग्रह किसी का पीड़ित है या पापी ग्रहों से ग्रसित है तो ऐसे जातक जो होते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही उनके अंदर दिक्कत रहती है, परेशानियां रहती है। ऐसे जो जातक होते हैं उनके विचार में, यानी कि इनके जो बोलने के अंदर वो बोलना क्या चाहते हैं और कहते क्या है, ऐसी स्थिति रहती है। और गणित के विषय में भी वो कमज़ोर होते हैं, गणना कम करने में उन्हें परेशानी होती है, दिमागी रूप से वो कमज़ोर हो सकते हैं और चीज़ों को समझने और कर पाने के अंदर भी बड़ी दिक्कत होती है। साथ के अंदर उनकी जो मेमोरी होती है वो भी बड़ी डाउन होती है। और ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कारोबार के अंदर उन्हें हानि होती रहती है, यानी कि वो किसी को यदि सलाह भी देंगे तो सलाह उनके लिए नेगेटिव बनकर काम करती है। और हम बात करते हैं कि बुध ग्रह का जो रोग स्थान है, तो बुध ग्रह से यदि जो जातक पीड़ित रहते हैं उन्हें स्वास्थ्य का अंदर परेशानी का बहुत सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति बोलने में समस्या होती है, हकलाते हैं, नसों में परेशानी होना, बहरापन होना या मुख और या मैं कहूँ आपको मुंह, गले के अंदर या नाक के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन रहना, चर्म रोग रहना, अत्यधिक पसीना आना, तांत्रिक जो तंत्र है उससे परेशानियां होना, ऐसी मतलब ऐसे लोगों का खाना भी बहुत कम पचता है। तो ये बुध का रोग का स्थान है। बुध के जो कार्य क्षेत्र होते हैं वो होते हैं, यदि वैदिक एजुकेशन से जुड़ा हुआ है या ज्योतिष से जुड़ा हुआ है या बुध ग्रह संबंध होता है वाणिज्य का, बोलने का, लेखन का, प्रोफेसरिंग लाइन, एंकरिंग लाइन, वकील लाइन या पत्रकारिता, कथावाचक, प्रवक्ता आदि, ये इनके कार्य क्षेत्र होते हैं। और उत्पादक क्षेत्र में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का जो कार्य क्षेत्र होता है बुध ग्रह द्वारा, जैसे कि अखरोट का कार्य करना या जो अपने सब्जियां होती है इससे संबंधित या पौधों का नर्सरी का काम करना, घी, तेल या दालों का काम करना या रंगीन जो वस्त्र होते हैं इनका काम यदि कोई करना चाहे तो बुध वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। अब देखिए, हम आपको बताते हैं बुधवार के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि हम पर्टिकुलर कोई ग्रह को देखकर हम कोई कार्य करते हैं तो बहुत ही हमें अच्छे परिणाम देते हैं और बहुत ही अच्छे लाभ देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा कोई भी काम करे तो हमेशा ग्रह के अनुकूल करे तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो देखो, बुधवार को क्या करना चाहिए हमको। बुधवार को जैसे ऋण का देना,
या फिर शिक्षा या कोई कंपटीशन दे सकते हैं आप, या एजुकेशन संबंधित कोई भी आप कार्य प्रारंभ करना चाहें तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अध्ययन से संबंधित चातुर्य के कार्यों से लेकर कोई एक्टिविटीज़ को लेकर कोई आप कंपटीशन फाइट करना चाहते हैं, सेवावृत्ति को लेकर बही खाता आप प्रारंभ करना चाहते हैं, किसी विचार या किताब को आप लिखना चाहते हैं, या किताब पहली बार पढ़ रहे हैं और शिल्प कार्य के लिए, वास्तु निर्माण के लिए, धातु क्रिया के लिए किसी को नोटिस देना है, या गृह प्रवेश करना है, जलपान करना है, या राजनीतिक संबंधित कोई भी आपको फॉर्म वगैरह भरना है, या मैं कहूँ आपको कि कोई भी शिलान्यास वगैरह करना है, तो इस दिन बुधवार के बहुत ही अच्छा ये समय रहता है। तो बुधवार के दिन आप इस कार्य को कर सकते हैं। दोस्तों देखें, हमने पिछले भी वीडियो में बताया था आपको, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आप ये समझें इस बात को लेकर कि आप यदि कोई आप छोटी मोटी चीज़ नहीं सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं ज्योतिष का ज्ञान। तो ज्योतिष के ज्ञान में सबसे पहले आपको संयम रखना पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि गुरुजी एक ही एक चीज़ समझा रहे हैं और एक ही एक चीज़ समझने से मैं बताऊं आपको, क्योंकि बार बार आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो आप ये मान लीजिए कि 100% आपको ज्योतिष के अंदर लाभ मिलेगा। क्योंकि यदि हम कोई भी कोर्स करते हैं तो हमें 2-3 साल लगते हैं। दिमाग के अंदर इस चीज़ को रखिए। तो आप ये भी ना समझे कि इतनी धीरे वीडियो आ रही है, ये बना क्यों नहीं रहे ना, इन चीज़ों का बिल्कुल विचार ना करें। जैसे वीडियो आती है उसे देखें, समझें, समझने का प्रयास करें, इसे लिखने का प्रयास करें, ताकि आपको अधिक से अधिक इसका ज्ञान हो सके। आइए हम आगे की ओर चलते हैं। लग्न के बारे में बताना चाहूँगा कि लग्न जो प्रथम ये जो ग्रह इस जगह पर होता है, यहाँ पर कोई सा भी नंबर हो तो उस राशि के अंदर, तो मैं आपको कहना चाहूँगा इस ग्राफ के अंदर जो लग्न होता है वो उसका स्थान ये होता है जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। केंद्र 4 होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। ये जो 4 स्थान बताए गए हैं ये चारों स्थान केंद्र के हैं। शुभ स्थान इनके अंदर 1, 4, 5, 7, 9, 10, पहला, चौथा, 5वां, 7वां, 9वां और 10वां। ये जो स्थान है इसके अंदर यदि ग्रह बैठते हैं तो अनुकूल फल देते हैं, अच्छे फल देते हैं। और यदि छठे, 8वें और 12वें स्थान के अंदर यदि इस स्थान के अंदर यदि कोई ग्रह बैठ जाते हैं तो ये मान लीजिए उनका जो प्रभाव होता है क्षीण हो जाता है, कम देते हैं, और उसका परिणाम जो होता है वो पूर्णता लाभप्रद भी नहीं रहता और अच्छा परिणाम भी नहीं देते। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि बुध की जो राशि होती है, बुध की जो उच्च राशि है कन्या राशि है, और बुध की जो नीच राशि मीन राशि है। तो मैंने आपको पहले बताया कि हमको कैसे जानना है, आपको सिर्फ यही जानना है कि उच्च राशि कौन सी है। तो उच्च राशि से आप गणना करेंगे 7वीं राशि। जैसे बुध कन्या राशि के अंदर उच्च के रहते हैं स्वराशि के होकर, तो अब कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन 7वीं राशि गिन लीजिए आप। 7वीं राशि हमेशा नीच की होती है, तो यहाँ पर बुध मीन राशि के अंदर नीच के होते हैं। और जो बुध की दृष्टि है, बुध की दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है, यानी कि यदि बुध यहाँ पर विराजमान है तो ये मान लीजिए जो इनकी 7वीं दृष्टि है यहाँ पर होगी। यदि यहाँ पर विराजमान है तो यहाँ पर इनकी दृष्टि होगी। यदि यहाँ पर विराजमान है तो यहाँ पर इनकी दृष्टि होगी। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। जैसे 7वां घर है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि दृष्टियों के बारे के अंदर जो बुध की दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि से पूर्णतया से देखते हैं। और बुध की जो मित्र राशि होती है वो होती है सूर्य और शुक्र, और बुध की शत्रु राशि होती है चंद्र और मंगल। ये बुध की शत्रु राशि है। आइए हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जो बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह का 12 राशियों में किस प्रकार से फल रहेगा, किस प्रकार से ये लाभ देते हैं और किस प्रकार से ये इनका जो योगदान है कुंडलियों के अंदर। तो मैं बताना चाहूँगा, बुध देखिए ये 12 राशियाँ और 12 राशियों के अंदर बुध बैठे हुए हैं। तो मतलब कि यदि किसी की मेष राशि में बुध बैठे हुए हैं तो जातक की कुंडली में मेष पर हो यदि बुध, तो जातक ये मान लीजिए कृश देह का, मतलब बहुत ही पतला होता है, वो उसका जो शरीर होता है बहुत कम पतला होगा, और लेकिन वो बहुत हिम्मत वाला और साहसी व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत चतुर होते हैं, कुशाग्र होते हैं, प्रेमी होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं, स्त्रियों को प्रसन्न करने वाले होते हैं यदि मेष राशि में बुध है तो। और यदि वृष राशि के अंदर बुध है तो मान लीजिए वो लोग बहुत ही शौकीन मिजाज के होते हैं, घूमने फिरने का उन्हें बहुत शौक होता है। घूमने फिरने का साथ के अंदर वो रीति शास्त्र में भी निपुण रहते हैं, शास्त्रों को जानने वाले होते हैं, हष्टपुष्ट और मधुरभाषी होते हैं, धनवान और विलासी भी साथ के अंदर होते हैं। यदि पराक्रम यानी कि मिथुन राशि के अंदर यदि बुध हैं तो ये मान लीजिए व्यक्ति बहुत ही मीठा है, बहुत वाचाल है, और लेकिन शास्त्रों का जानकार होता है, लेखन कला के अंदर भी निपुण होता है, सदाचारी बनते हुए हमेशा संतान को सुख प्रदान करता है। यदि बुध कर्क राशि के अंदर विराजमान है तो व्यक्ति ठग करने वाला होता है, धोखेबाज होता है, कपटी होता है, व्यभिचारी होता है, या झूठ बोलने की उसे आदत होती है। यदि बुध जो है सिंह राशि के अंदर है तो बुध यदि सिंह राशि के अंदर किसी कुंडली में है तो वो ऐसे व्यक्ति भी बहुत ठगी होते हैं, कपटी होते हैं, व्यभिचारी होते हैं, मिथ्या भाषण करने वाले होते हैं, झूठे होते हैं, संतानों के प्रति उनका प्रेम बहुत कम रहता है। और बुध यदि कन्या राशि के अंदर विराजमान है, क्योंकि ये देखिए मैंने पहले भी कहा था ये उच्च की राशि है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है कि कार्यों के अंदर बड़े चतुर होते हैं, सुप्रसिद्ध भी होते हैं, साहित्यकार होते हैं, विख्यात होते हैं, प्रोफेसर लाइन के अंदर ऐसे लोग बहुत कुशल होते हैं और भाषण देने में बहुत निपुण होते हैं। यदि
बुध तुला राशि के अंदर विराजमान है तो जातक बहुत चतुर होता है, व्यापार कार्य के अंदर भी बहुत दक्ष होता है, एक्टिविटीज़ कार्यों के अंदर, या मैं बताऊं आपको कि खान पीन से संबंधित कोई भी कार्य करें या कुटुंब का पालन पोषण करने के अंदर ऐसे व्यक्ति का बड़ा स्वभाव बहुत अच्छा होता है, उच्च मनोवृत्ति वाले ऐसे लोग होते हैं। बुध यदि वृश्चिक राशि के अंदर विराजमान है तो वृश्चिक राशि के अंदर व्यक्ति दुराचारी होता है, लंपट हो जाता है, मतलब छोटी छोटी बातों पर उसे झूठ बोलने की आदत हो जाती है। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि ऐसे लोग कसम खाते हैं, तो ऐसे लोग ये लोग कसम खाने के पीछे भी नहीं छोड़ते और अनेक प्रकार से व्यसन करने वाले होते हैं, दुरागामी होते हैं, मूर्ख भी होते हैं और कर्ज को बढ़ाने वाले भी होते हैं। यदि बुध राशि बुध धनु राशि के अंदर यदि विराजमान है तो ये मान लीजिए बहुत ही उदार होते हैं, प्रसन्न चित्त वाले होते हैं, राजनीतिक होते हैं, विद्वान होते हैं, लेखक होते हैं, लेखन में निपुण होते हैं और किसी भी पार्टी के नेता भी बन सकते हैं। यदि बुध मकर राशि में है तो व्यक्ति कुलहीन होता है, दुष्ट होता है, दुराचारी होता है, दुस्साहस करने वाला होता है और पिता के अगेंस्ट चलने वाला होता है। ऐसे लोग मूर्ख बहुत होते हैं। और यदि कुंभ राशि के अंदर बुध है तो ये मान लीजिए व्यक्ति कुटुंब के मतलब किसी भी न किसी उसका जो प्रमोशन होता है प्रमोशन रुक जाता है और घर के अंदर असम्मान पाता है। और मैं ये भी कहूँगा कि यदि कोई विदेश जैसे जाते हैं तो वापस से निराश लौटकर ऐसे लोग वापस से आ जाते हैं और बहुत ही दुखी और अल्पधनी ऐसे व्यक्ति रहते हैं, उनकी मनोवृत्ति भी ठीक नहीं रहती। और मीन राशि के अंदर यदि बुध हैं तो ये ऐसे जो लोग होते हैं वो व्यक्ति प्रदेश के अंदर धन कमाने वाले होते हैं और हर जगह विजय पाने वाले होते हैं, कार्य के अंदर कुशल होते हैं, मीठे बोलने वाले होते हैं और एक अपने आप के अंदर एक स्वाभिमानी भी इनके अंदर एक गुण रहता है। चलिए, हमने आपको बताया 12 राशियों का फल किस प्रकार से रहेगा। अब हम बात करते हैं कि बुध की यदि दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आती है तो उसका जो परिणाम है वह परिणाम किस प्रकार से निकलेगा और बुध की दशा के अंदर क्या फल मिलते हैं। देखिए, बुध यदि उच्च हो और बलवान हो या स्वराशि के अंदर हो तो बुध की जो दशा होती है जातक को ज्ञान के क्षेत्र के अंदर, विद्या के अंदर, लेखन कार्य के अंदर, इनके अंदर बहुत ही उसको सफल बनाती है, नए नए आविष्कार कराती है। और मैं बताऊं आपको कृषि से संबंधित, खेतीबाड़ी से संबंधित ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलता है और पुत्रों से उन्हें विशेष सुख मिलता है और वह पुत्र की कीर्ति से सम्मानित भी होता है। जो यदि नीच का राशि के अंदर बुध अपनी दशा के अंदर जातक को कब्ज से संबंधित बीमारी कर देता है या वात से संबंधित या पित्त आदि से संबंधित पीड़ित करता है, जातक धन हानि के साथ साथ मानसिक चिंताओं से बहुत ही परेशान रहता है, कपट युक्त कार्यों के अंदर यानी कि नेगेटिव जो कार्य होते हैं उनके अंदर ऐसे कार्यों को करने के अंदर विवश करता है, गुप्त रोगों से परेशानी भी कर सकता है तथा शस्त्र से घायल भी हो सकता है या किसी प्रकार की उन्हें एक्सीडेंटल वगैरह भी हो सकता है या बहुत पीड़ाएं भी उन्हें देखने को मिल सकती है। अब हम आप बात करते हैं कि बुध की जो संख्या होती है, बुध की जो जप संख्या है दोस्तों, बुध की जप संख्या होती है 9000 जप बुध के करने चाहिए। और लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कलयुग के अंदर जो होता है कि उनसे 4 गुना जप करने चाहिए। यदि जप से साधना से आप बुध मंत्र को अनुकूल करना चाहे तो ओम बुम बुधाय नमः का मंत्र जाप करें या ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः का जाप करें या फिर वैदिक जो मंत्र है ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रहित्वमिष्टा पूर्ते सगु सृजेथा मयंच अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा जजमानश्च सीदत। इस मंत्र का जाप करके भी आप बुध ग्रह को अनुकूल कर सकते हैं। यदि आप पहने तो बुध की होरा के अंदर या प्रातःकाल जो बुध के जो 2 चौगड़ी आते हैं लाभ और शुभ का, तो इस समय के अंदर आप रत्न जो बुध पहने और बुध का अर्थ है मतलब पन्ना पहने और उसे आप सोने में बनवाएं। सोने में बनवाकर बुधवार को अपनी कनिष्ठिका जो छोटी वाली उंगली होती है कनिष्ठिका उंगली, इसके अंदर आप धारण करने से आपके लिए ग्रह अनुकूल हो सकता है। और इसमें जो दान की जो है उसके अंदर आप स्वर्ण, मूंगा, पन्ना, कांस्य पात्र, शक्कर, घृत, कपूर, वस्त्र, हाथी दांत से बनी हुई चीज़ें या पंचरत्न से बनी हुई चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ें आप दान करके या गायों को हरी घास खिलाकर या फिर एजुकेशन सामग्री आप बांटकर ऐसी चीज़ों को दान करके आप बुध ग्रह को अनुकूल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बुध ग्रह हमारे लिए प्रभावकारी रहेगा, सफलतापूर्वक कार्य देता है। देखिए दोस्तों, कुंडली के अंदर यदि विवेक सही है, विवेक का अर्थ है बुद्ध सही है, तो बुद्ध अगर किसी का ठीक है और तो ये मान लीजिए कि हर चीज़ बड़ी सुगमता से मिल जाती है और हर चीज़ के अंदर ज़्यादा प्रयास भी नहीं करने पड़ते। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बुध ग्रह को खासतौर से अनुकूल करना चाहिए कुंडली के अंदर। और बुध ग्रह अनुकूल होने से, क्योंकि लाइफ यदि दिमाग सही है हमारा, तो दिमाग सही है तो हमें सारी चीज़ें प्रॉपरली अच्छी तरीके से मिल जाती है, हमें हर चीज़ का एक रास्ता, एक ज्ञान, हर चीज़ हमें प्रॉपरली मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? मैंने अब तक बहुत वीडियो बनाई, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आप लोग कमेंट्स नहीं करते, ना कोई बताते हैं कि किस प्रकार से है या अच्छी है या बुरी है। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए और आप लोगों के कथन अनुसार इस वीडियो को बनाता हूँ। तो कम से कम आप दोस्त मेरे इसमें कम से कम आप जय श्री राम बोल दीजिए, जिससे मेरा मन खुश हो जाएगा। और कैसी लगी हमारी वीडियो
दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जो ग्रहों के अनुकूल करने के लिए मैं आपको सिखाता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि ज्योतिष को हर व्यक्ति जाने कि ज्योतिष का क्या हमारे जीवन पर प्रभाव रहता है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं करा है वो लोग भी इसे सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।